आ गया नवरात्र का दिन यारो। अब हर घर में बेटियों को ढूंढा जाएगा। कि आ गया नवरात्र का दिन यारो। अब हर घर में बेटियों को ढूंढा जाएगा। और जिन बेटियों को लोग पेट में ही मार देते हैं, आज उन्हीं बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाएगा। आ गया नवरात्र के दिन यारो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों को नमस्कार और आप सभी दोस्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद रखता हूं विद्यार्थी जी कि भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें और आपके परिवार को हमेशा सही सलामत और खुशी से रखें। तो आज हम आप लोगों के बीच एक प्रस्तुत करने जा रहा हूं कहानी, जो कि नवरात्रि पर आप सभी लोग नवरात्रि मनाते हैं और हर जगह नवरात्रि घूमने जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि मनाया क्यों जाता है और नवरात्रि मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। तो कई हजार वर्ष पहले से नवरात्रि ये मनाते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों मनाया जाता है। तो एक महिषासुर नामक राक्षस थे, जिनका शरीर आधा भैंस का था और आधा मनुष्य का था, है ना। एक दिन की बात है कि महिषासुर जो थे वो बहुत दिन से घोर तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी का तपस्या जब महिषासुर कर रहे थे, तो तपस्या के दौरान ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। बोले कि हे महिषासुर, आपने इतना दिन से मेरा तपस्या कर रहे हैं, तो मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो हमसे आप क्या मांगना चाहते हैं, है ना। तो महिषासुर ने बोले कि ब्रह्मा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप इतना ही वरदान दीजिए ब्रह्मा जी कि इस पृथ्वी पर न तो कोई मनुष्य मुझे मार सके और न ही कोई देवता मुझे मार सके, है ना। तो ब्रह्मा जी ने बोले तथा अस्तु, वैसा ही होगा कि आपको न तो कोई पुरुष मार सकता है और न ही इस धरती पर के कोई देवी देवता मार सकते हैं। तो यहाँ से महिषासुर जो थे, यहाँ से एकदम घमंडी टाइप के हो गए और किसी से डरने ही नहीं लगे। इतना धरती पर अत्याचार करने लगे कि किसी भी देवी देवता का ना बात मानना, और यहाँ तक कि देवी देवताओं पर भी उनका अत्याचार शुरू हो गया, है ना। तो जब देवी देवता पर अत्याचार शुरू हो गया, तो देवी देवता ने सोचे कि अगर इस ढंग का इनकी प्रवृत्ति रही तो इन्होंने तो पूरा देश को नष्ट कर देंगे, पूरा पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। तो सभी देवताओं ने एक दिन मीटिंग लगाए और मीटिंग लगाने के बाद ये अत्याचार का समाधान के लिए पुनः ब्रह्मा जी के पास जाने लगे, है ना। तो पुनः ब्रह्मा जी के पास गए, पुनः ब्रह्मा, विष्णु और जो शंकर जी होते हैं उनके पास गए और तीनों से सलाह लिए कि ऐसा बात है सर कि ये जो आपने वरदान दे दिए हैं वो बहुत बड़ी वरदान दे दिए हैं और ये वरदान के द्वारा हम ही लोग को सताया जा रहा है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महेश जी ने तीनों इस बार विचार किए और एक अपने प्रकाश पुंज से एक सुंदर नारी का उत्पत्ति कर दिए, है ना। उसी सुंदर नारी को आदि शक्ति के नाम से जाना जाने लगा। अभी हम देवी माँ को जो प्रतिमा बैठाते हैं, उस देवी माँ को हम आदि शक्ति के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो सुंदर नारी का एक बहुत बड़ी सुंदर नारी को प्रकट किए और उसके बाद उस सुंदर नारी को सभी देवता के द्वारा उन सुंदर नारी को हथियार दे दिया गया और बोला गया कि इन हथियार को लेकर के आप महिषासुर नामक जो राक्षस है उससे युद्ध कीजिए। तो देवी जो थी वो देवी ने वहां जाने लगे महिषासुर से युद्ध करने के लिए। जब महिषासुर से युद्ध करने के लिए जाने लगे तो महिषासुर इस बात को जाने कि कोई देवी मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो महिषासुर ने इस बात को सुनकर उस देवी से मिलने के लिए लालायित हो गए। तो देवी ने जाने के क्रम में वहां पर पहुंचा और महिषासुर से बोले कि हे महिषासुर जब देवी को देखे जैसा ही एकदम प्रसन्न हो गए। इतना सुंदर देवी लग रही थी कि महिषासुर ने बोले कि क्या आप मुझसे शादी करोगी। तो उतना ही क्रम में देवी ने बोले कि एकदम बिल्कुल मैं मंजूर करता हूँ आपकी बात, मैं आपसे शादी करूंगा, लेकिन एक आपसे मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि पहले आप हमसे युद्ध कीजिए। अगर आपने हमसे युद्ध करके युद्ध में मुझे पराजित कर दिया तब मैं आपसे विवाह कर लूंगा, है ना। तो जो महिषासुर थे वो बलवान आदमी थे, तो वो बोले कि क्यों नहीं, मैं युद्ध करूंगा। और युद्ध में उतर गए, दोनों युद्ध में उतर गए और देवी और महिषासुर के बीच ये युद्ध जो चल
चला वो लगातार 10 दिन चला। और 10 दिन चलने के बाद एक दिन ऐसा आया कि देवी ने महिषासुर को पराजित कर दिया और उसे मौत का घाट उतार दिए। जिसी दिन से सारा देवता लोग ने उन्हें पुष्प की वर्षा बरसा दिए और सभी लोग उस देवी का जय जयकार किए। और उसी दिन से पूरा भारत वर्ष में हिंदुओं में हर एक जगह पर इन नवरात्रि का त्योहार मनाने का शुरुआत कर दिया गया और हर जगह नवरात्रि मनाया जाता है। और नवरात्रि इतने धूमधाम से मनाया जाता है विद्यार्थी जी कि सभी लोगों के घर में खुशियां ही खुशियां रहता है। हम लोग के घर के बच्चा लोग, और जिस दिन हम लोग भी बच्चा थे उसी प्रकार से नवरात्रि मनाते थे जिस तरह से आज के नवजुवक और बच्चे लोग नवरात्रि मनाते हैं, है ना। तो पहले हम लोग को नवरात्रि में मात्र मिला था 5 रुपये 10 रुपये मिला करते थे, उसी में इतने ढंग से नवरात्रि मना लेते थे कि कुछ कहा ना जाए। क्योंकि उस टाइम जब मुझे 10 रुपये, आप लोगों को 10 रुपये 5 रुपये मिलते थे तो उस टाइम 10-5 रुपये में बहुत सारे सामान खरीदा जाते थे और 1-2 रुपया के सामान खरीदते थे, 2-3 रुपया जेब में रख के झंझनाते रहते थे। आज के दिन में वही 5 रुपये के जगह पर 500 रुपये मिलते हैं और 500 रुपये में भी उतना ही सामान आपको मिल पाते हैं। और 500 रुपया में अगर 200 रुपया खर्च करते हैं तो 300 रुपया बचा के आपने खुश रहते हैं, है ना। तो हम उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों ने इससे खुश रहें और नवरात्रि इतने धूमधाम से मनाएं और भगवान को इतने बढ़िया से स्मरण करें कि कुछ कहा ना जाए। क्योंकि आपको जो कहानी बताएं वो कहानी में कितने कष्टमय कहानी है और उसके बाद में उस राक्षस को पराजित किया गया। उसके बाद हम लोगों के द्वारा ये नवरात्रि का त्योहार मनाया जाना लगा, है ना। तो ये बहुत कष्ट से बना है, इसलिए इसे बढ़िया से उपयोग करें, दुरुपयोग न करें, है ना। गलत जगह पर इसे उपयोग न करें। कितने लोग मेले में जाते हैं, इधर उधर में टाइम वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उसे इतिहास ही नहीं पता है कि इस नवरात्रि जो मनाया जाता है वो कितने संयम से और कितने कठिन से मनाया जाता है, कब से इनकी शुरुआत हुआ और कितना तकलीफ झेलने के बाद इनका शुरुआत हुआ, है ना। तो आप सभी परिवार के साथ इस नवरात्रि का अवसर का मौका का लाभ उठाएं और सभी धूमधाम से इधर उधर घूमें और किसी तरह का आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए मैं इस देवी माँ से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इतना आगे बढ़े कि कुछ कहा ना जाए। तो धन्यवाद आप लोगों को।